Okay, dear student, again class 10th chapter 2 polynomial का एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ. If one root of the quadratic polynomial, अब ये quadratic polynomial है तो इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा. If one root of the quadratic polynomial 3x square plus px plus 4 is 2/3, find the value of p and the other root of the equation. अगेन वी विल से नॉट द इक्वेशन. अगर यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिख रहा है तो यहाँ पे भी हमारा पॉलिनोमियल ही आ जाएगा, अदर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अगेन सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है कि जो जो दिया हुआ है वो लिखिए. जैसे गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस p ऑफ x प्लस 4. अगर आपका y वेरिएबल में होगा तो यहाँ p ऑफ y आता है. डिपेंड्स अपॉन आपका वेरिएबल x में है, y में है, जिसमें भी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z जो भी होगा वो लिखते हैं. वन ऑफ द जीरो दिया हुआ है उसने. एक जो जीरो है वो है 2/3. एक जीरो हमें पता है, क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं तो हमें दूसरा जीरो निकालना है. एक तो फाइंड द अदर जीरो एंड सेकंड वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ p भी निकालो. ये दो चीजें निकालनी है. तो अगर जीरो का मतलब ही ये है कि जब आप इसमें ये वाला जीरो डालोगे तो इस इक्वेशन को वो इस पॉलिनोमियल को वो जीरो बना देगा. तो हम ऐसे शुरू करते हैं कि सिंस 2/3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, अगर ये जीरो ऑफ p ऑफ x है तो एक बात तो मेरे क्लियर है कि जैसे ही मैंने x की जगह पे पॉलिनोमियल में 2/3 डालूंगी तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 0. ये जो क्योंकि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो जब आप x की वैल्यू में जो 2/3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा. तो डालते हैं p ऑफ 2/3, मतलब अब जहां जहां x है वहां वहां आप 2/3 डालेंगे. आप देख लो तरीका, देखो कि मैम किस तरीके से आंसर को सॉल्व कर रही है. आपका तरीका भी बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा ही रहेगा तो नंबर कहीं नहीं जाते. तो मैंने डालना शुरू किया. x की जगह पे मैंने डाला 2/3 होल स्क्वायर प्लस p 2/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब देखो मुझे p मिल जाएगा. ये आ जाएगा 3, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9. दिस विल बी 2p/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 3 1 इज 3, 3 3 इज 9. तो आपको क्या मिला? 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. अब आपको क्या मिला? 2p/3 आप इधर ही रखिए, 4 इधर जाके -4 एंड 4/3 इधर जाके -4/3. अगेन 2p/3, एलसीएम इज 3, 3 4 is 12, -4. 2p/3 -16/3. अब p को निकाल लें तो p को इधर ही रखते हैं और -16/3 मल्टीप्लाइड 3/2, 3 3 कैंसिल, 2 8 16. तो आपके पास p का वैल्यू कितना आ गया? -8. ये तो आपका पहला आंसर आया. यू गेट द वैल्यू ऑफ p. अब उसने मुझे बोला है कि आपने अदर जीरो भी निकालना है. सो अगर p -8 है तो मेरा पॉलिनोमियल देखिए क्या बन गया. p की जगह -8 डाल देते हैं. 3x स्क्वायर प्लस p कितना है? -8x प्लस 4. तो इसको मतलब ऐसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर -8x प्लस 4. तो इसके फैक्टर्स बना देते हैं. 3 4 12 और 6 2 12. तो आपके फैक्टर्स बन गए 3x, पुटिंग द मिडल टर्म, माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस 4. अगेन इसमें से कॉमन निकालिए. 3 ऑफ x यहाँ पर आ गया x -2. अगेन यहाँ पे कॉमन निकालिए 2 और ब्रैकेट में आ गया x -2. तो x -2 दोनों के पास है, कॉमन निकाल लीजिए और ब्रैकेट में रह जाएगा 3x -2. तो अब अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आप p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दो. तो इधर x -2 इक्वल टू 0 और 3x -2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 2 और दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3.
तो एक तो पहले से ही है, तो ये दूसरा आपका ये वाला 0 आ गया, x इक्वल टू 2। तो अगेन यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, तो दोनों पार्ट्स को हमने अपने तरीके से इसको सॉल्व कर दिया एंड वी गेट द आंसर वेरी क्विकली। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।